तो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। और जो कुछ लोग आए होते हैं जैसे कोडिंग में नहीं, तो उन्हें नहीं पता होता है कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग में क्या अंतर होता है। तो डिफरेंस आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। और गाइस, जो भी न्यू है चैनल पे, वो चैनल को करो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपने फ़ोन में कोई ऐप खोलते हैं, यूट्यूब पर कोई वीडियो चलाते हैं या किसी वेबसाइट के बटन को दबाते हैं, तो जो आखिर कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि उसे क्या करना चाहिए? कंप्यूटर खुद नहीं सोचता, हम उसे बताते हैं कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। और इसी पूरी दुनिया का नाम प्रोग्रामिंग और कोडिंग होता है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है। सिंपल भाषा में कहें तो प्रोग्रामिंग का मतलब है किसी प्रॉब्लम को समझना, उसका सॉल्यूशन सोचना और कंप्यूटर को उस सॉल्यूशन को फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना। मान लो तुम्हें एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसमें यूज़र एक बटन दबाए और उसके बाद स्क्रीन का रंग बदल जाए। अब तुम्हें सोचना पड़ेगा बटन कहाँ होगा, यूज़र बटन दबाए तो क्या हो, कौन सा रंग दिखाई दे और ये सब किस तरह काम करेगा। इस पूरी सोच, प्लानिंग और लॉजिक को हम प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। यानी प्रोग्रामिंग सिर्फ कोड लिखना नहीं, प्रोग्रामिंग का असली काम है प्रॉब्लम को समझना और उसे लॉजिक के ज़रिए सॉल्व करना। अब सवाल आता है, कोडिंग क्या है? अब मान लो तुम्हारे दिमाग में सॉल्यूशन तैयार है, ठीक है, मान लो। लेकिन कंप्यूटर तुम्हारी नॉर्मल हिंदी या इंग्लिश नहीं समझता, क्योंकि कंप्यूटर को बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है जो जीरो और वन के फॉर्म में होती है। तो हमें अपने इंस्ट्रक्शन को ऐसी लैंग्वेज में लिखना पड़ता है जिसे कंप्यूटर समझ सके। यहीं पर आती है कोडिंग। कोडिंग का मतलब है प्रोग्रामिंग और इंस्ट्रक्शन को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना। जैसे जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस और जावा आठ। जब यूजर बटन पर क्लिक करे तो हेलो वर्ड का मैसेज दिखाओ। इसके लिए उदाहरण भी होते हैं, कोड होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन लिख कर दी, यही कोडिंग है। मतलब हम जो जो भी हमारी सी, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा में हम कोडिंग करेंगे, जिसमें हम हेलो वर्ड अपनी बताएंगे, हेलो वर्ड लिख के दो, तो वो लिख के देगा कंप्यूटर। तो उसी को कोडिंग कहते हैं। और प्रोग्रामिंग और कोडिंग में डिफरेंस क्या होता है? अब इसे एक बहुत आसान एग्जांपल से समझो। मान लो तुम किसी को कहते हो मुझे चाय बनानी है, ठीक है। लेकिन चाय बनाने के लिए पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा, पानी कितना लेना है, दूध कितना डालना है, चाय पत्ती कितनी डालनी है, चीनी कितनी डालनी है, कितनी देर तक पकाना है। ये पूरी प्लानिंग और लॉजिक प्रोग्रामिंग जैसा है। और जब तुम इस प्लानिंग को एक एक स्टेप में लिख देते हो, नंबर वन, पानी गर्म करो, नंबर टू, चाय पत्ती डालो, नंबर तीन, दूध डालो, नंबर चार, चीनी डालो और पाँच, कुछ देर पकाओ। तो ये इंस्ट्रक्शन को लिखना कोडिंग जैसा है। इसलिए याद रखो, प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक और प्लानिंग, और कोडिंग उस लॉजिक को, इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ आती है। थोड़े इफ यू डोंट माइंड, मतलब बोला नहीं जा रहा है। तो हम पाइथन, जावा स्क्रिप्ट या सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस में कोड लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर अंदर से इन लैंग्वेजेस को सीधे उसी तरह नहीं समझता जैसे हम समझते हैं। कंप्यूटर आखिर में इंस्ट्रक्शन को बहुत बेसिक बेसिक मशीन लेवल फॉर्म में प्रोसेस करता है, जो कि मैंने पहले बताया है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है जो कि जीरो और वन की फॉर्म में आती है। जैसे हम कोई भी नाम लिखते हैं तो कंप्यूटर में हमें शो दिखाता है स्क्रीन पर कि हमने अपना नाम लिखा है। जैसे मान लो हमने अभिषेक नाम लिखा है, तो वो कंप्यूटर पे अभिषेक ही दिखाई देगा। जब उसे हम किसी सेव करते हैं, तो वो जब वो सेव होता है तो वो बाइनरी फॉर्म में सेव होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। और इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीछे कंपाइलर और
इंटरप्रेटर जैसी टेक्नोलॉजीज टेक्नोलॉजीज काम करती हैं। कंपाइलर आज के ज़माने में यूज़ किया जाता है। जो सारे एरर्स जो भी हम कोडिंग करते हैं, तो कंपाइलर वो काम करता है जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग या कोडिंग करते हैं, तो वो सारे एरर एक साथ दिखा देता है। लेकिन इंटरप्रेटर का काम होता है वो लाइन बाई लाइन चेक करता है। अगर मान लो हमारी दूसरी लाइन में एरर आता है, तो वो हमें दूसरी लाइन तक ही लाके छोड़ देगा। पहले बोलेगा दूसरी लाइन का एरर ठीक करो, ऐसे करके। लेकिन कंपाइलर सारी लाइन को चेक करता है और सारे जहाँ जहाँ भी हमारी मिस्टेक हुई है, वहाँ पर वो हमें बता देता है कि हमारी मिस्टेक यहाँ हुई है, जो हमारे लिखे हुए कोड को कंप्यूटर के लिए समझने योग्य इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट या एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। तो यहाँ एक बात और आती है, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए बहुत इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपने सही सुना, बिल्कुल नहीं। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है लॉजिक। बिल्कुल सही सुना, लॉजिक। और लॉजिक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ बहुत कुछ लोगों के पास जन्म से होती है। प्रैक्टिकल के साथ तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बेहतर होती जाती है। और शुरुआत में तुम्हें कोड मुश्किल लगेंगे, एरर आएंगे, कभी कोड चलेंगे ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग प्रॉब्लम्स को अलग तरीके से देखना शुरू कर देगा, और यही प्रोग्रामिंग की असली ताकत है। अगर मैं इसकी फाइनल डेफिनेशन देना चाहूँ, तो अगर मैं प्रोग्रामिंग और कोडिंग को सिर्फ दो लाइंस में समझाऊँ, तो प्रोग्रामिंग का मतलब है कंप्यूटर से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए लॉजिक और इंस्ट्रक्शन तैयार करना। और कोडिंग का मतलब होता है उन स्ट्रक्चर को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखना। यानी प्रोग्रामिंग तुम्हारी थिंकिंग है और कोडिंग उस थिंकिंग को कंप्यूटर तक पहुंचाने का तरीका। और यही कारण है गुड प्रोग्रामर बनने के लिए सिर्फ कोड लिखना नहीं, बल्कि सही तरीके से सोचना सीखना ज़रूरी है। अगर आपको प्रोग्रामिंग और कोडिंग की ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम सिखाएंगे कि एक प्रोग्रामर का दिमाग किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे करता है। तो गाइस, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में।